आईपीएस बनते ही पत्नी ने पति को छोड़ा। 10 साल बाद वही बना जिले का सांसद। आगे जो हुआ सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है बिहार प्रदेश के छपरा की, जहां एक गांव का सीधा सादा लड़का नितेश, पढ़ाई में बिल्कुल औसत, लेकिन दिल इतना साफ कि पूरे गांव में उसकी मिसाल दी जाती थी। कोई भी काम हो, शादी ब्याह, किसी के घर दुख सुख, नितेश सबसे पहले पहुंचता था। नितेश ज्यादा पढ़ नहीं पाया। 10वीं के बाद ही घर की हालत ने उसे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पिता बीमार रहते थे और घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे उसके कंधों पर आ गई। वो कभी खेत में मजदूरी करता, कभी हाट में सामान बेचता। जैसे भी हो घर चलाता। उसी के पड़ोस वाले गांव में रहती थी आरती। आरती बिल्कुल नितेश के उलट थी। पढ़ाई में तेज, आंखों में बड़े सपने और दिमाग में सिर्फ एक ही बात, मुझे कुछ बड़ा करना है। स्कूल के टीचर भी कहते थे कि अगर इसे मौका मिला तो ये बहुत आगे जाएगी। लेकिन गांव की बेटियों के सपनों की उम्र बहुत छोटी होती है। जैसे ही आरती ने इंटर पास किया, घर में उसकी शादी की बात शुरू हो गई। आरती रो रो कर कहती, पापा मुझे पढ़ने दीजिए, मैं नौकरी करूंगी, आपका नाम रोशन करूंगी। लेकिन पिता समाज के डर से हार गए। उन्होंने कहा, बेटी ससुराल में पढ़ लेना, हम मना नहीं करेंगे। और कुछ ही महीनों में आरती की शादी तय हो गई, उसी नितेश से। आरती ने नितेश को पहली बार शादी से पहले ही देखा था। साधारण कपड़े, झिझकता हुआ चेहरा, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में कोई चालाकी नहीं थी, बस सच्चाई थी। शादी धूमधाम से नहीं, बल्कि साधारण तरीके से हुई। गांव के लोग, ढोलक, कुछ पकवान, और आरती अपने सपनों को समेटकर ससुराल आ गई। शुरुआत के कुछ दिन उसके लिए बहुत कठिन थे। नया घर, नए लोग, नई जिम्मेदारियां, और सबसे बड़ा डर, कहीं अब पढ़ाई हमेशा के लिए खत्म न हो जाए। नितेश ये सब चुपचाप देखता रहा। एक रात जब सब सो गए, आरती आंगन में बैठी चुपचाप रो रही थी। नितेश पानी लेने बाहर आया तो उसने उसे देख लिया। वो धीरे से पास आकर बोला, तुम रो क्यों रही हो? आरती घबरा गई। उसने जल्दी से आंसू पोंछे और बोली, कुछ नहीं, बस घर की याद आ रही है। नितेश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सच बताओ, तुम पढ़ना चाहती हो ना? ये सुनकर आरती हैरान रह गई। उसने धीरे से सिर हिला दिया। हां, मैं आगे पढ़ना चाहती हूं, कुछ बनना चाहती हूं। लेकिन अब तो सब खत्म हो गया। नितेश ने तुरंत कहा, क्यों खत्म हो गया? आरती ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। नितेश मुस्कुराया और बोला, तुम पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आरती को यकीन ही नहीं हुआ। सच में? उसने कांपती आवाज में पूछा। नितेश ने सिर हिलाया। हां, जितना पढ़ना है पढ़ो, घर की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। उस रात आरती पहली बार शादी के बाद मुस्कुराई थी। धीरे धीरे उसने फिर से किताबें उठाई। नितेश हर दिन उसके लिए समय निकालता। कभी चाय बना देता, कभी घर के काम में हाथ बंटा देता, ताकि वो पढ़ सके। गांव के लोग बातें बनाने लगे, बहू पढ़ेगी और नितेश काम करेगा। बहुत दिन नहीं चलेगा ये सब। औरत को इतना सिर पर चढ़ाओगे तो पछताओगे। लेकिन नितेश किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। वो बस एक ही बात कहता, अगर वो आगे बढ़ेगी तो मेरा ही नाम रोशन होगा। समय बीतता गया। आरती की मेहनत और लगन देखकर अब घर वाले भी धीरे धीरे मानने लगे कि वो सच में कुछ कर सकती है। एक दिन आरती ने हिम्मत करके कहा, मैं बड़ी परीक्षा देना चाहती हूं, पुलिस अफसर बनना चाहती हूं। नितेश ने पूछा, उसके लिए क्या करना होगा? शहर जाना पड़ेगा, कोचिंग करनी पड़ेगी, बहुत खर्च आएगा। कुछ पल के लिए नितेश चुप हो गया। उसके पास ना जमीन ज्यादा थी, ना पैसा, लेकिन उसने आरती के चेहरे पर उम्मीद देखी। और फिर उसने वही कहा जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी, हम शहर चलेंगे। आरती की आंखें फैल गई,
लेकिन पैसे? नितेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं कुछ भी कर लूंगा, मजदूरी, ठेला, रिक्शा, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। कुछ ही हफ्तों बाद दोनों एक छोटे से शहर में आ गए। किराए का एक कमरा, जिसमें एक चारपाई, एक स्टोव और कुछ किताबें ही उनकी पूरी दुनिया थी। दिन में आरती कोचिंग जाती और नितेश काम की तलाश में निकल जाता। आखिरकार उसे सब्जी बेचने का काम मिल गया। सुबह मंडी से सब्जी लाता, दिन भर ठेला लगाता, धूप में पसीना बहाता और रात को थका हुआ घर लौटता। लेकिन घर आकर सबसे पहला काम क्या करता था? आरती के लिए चाय बनाता और फिर कहता, तुम पढ़ो, मैं यही बैठा हूं। कभी कभी आरती उसे देखती तो उसकी आंखें भर आती। एक दिन उसने कहा, तुम इतना क्यों कर रहे हो मेरे लिए? नितेश ने हंसकर जवाब दिया, क्योंकि एक दिन तुम अफसर बनोगी और मैं कहूंगा, ये मेरी पत्नी है। बाहर की दुनिया को शायद ये पागलपन लगता था, लेकिन उस छोटे से कमरे में दो लोग एक ही सपना जी रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि ये सपना उन्हें आसमान तक भी ले जाएगा और जमीन पर गिराकर अलग भी कर देगा। और उसी छोटे से कमरे में बैठकर किताबों के बीच उनके जीवन का सबसे कठिन सफर शुरू हो चुका था। अब उनकी जिंदगी का हर दिन एक जैसा होता था, लेकिन हर दिन पिछले दिन से ज्यादा कठिन होता जा रहा था। सुबह सूरज निकलने से पहले नितेश उठ जाता, चुपचाप पानी भरता, स्टोव जलाकर चाय बनाता और आरती को जगाए बिना ठेला लेकर मंडी की ओर निकल जाता। मंडी में धक्का मुक्की, बोझ उठाना, मोल भाव करना, यही उसकी सुबह थी। दूसरी तरफ आरती भी देर तक नहीं सोती थी। वो उठकर जल्दी जल्दी घर के छोटे मोटे काम निपटाती और फिर किताबों में डूब जाती, क्योंकि उसे पता था कि हर बीतता दिन उसे उसके सपने के थोड़ा और करीब ले जा रहा है। धीरे धीरे पैसों की तंगी और साफ दिखने लगी। किराया, कोचिंग फीस, किताबें, रोजमर्रा का खर्च, सब मिलाकर हर महीने एक पहाड़ जैसा बोझ बन जाता। कई बार ऐसा होता कि महीने के आखिरी दिनों में घर में सब्जी तक नहीं होती। तब नितेश मंडी से बची खुची खराब सब्जियां सस्ती में उठा लाता और हंसकर कहता, आज खास सब्जी बनाई है। आरती सब समझती थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। वो बस और ज्यादा मेहनत से पढ़ने लगती, ताकि उसका संघर्ष बेकार न जाए। धूप में घंटों ठेला लगाने से नितेश का रंग और काला पड़ गया था। हथेलियां खुरदुरी हो गई थी और कंधे हमेशा झुके रहते थे। लेकिन जब भी वो घर लौटता, उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा संतोष होता। वह दरवाजा खोलते ही सबसे पहले पूछता, आज क्या पढ़ा? और आरती उत्साह से उसे दिन भर की पढ़ाई बताने लगती। नितेश भले ही ज्यादा समझ नहीं पाता था, लेकिन ध्यान से सुनता जरूर था, जैसे वही उसकी सबसे बड़ी खुशी हो। कई बार ठेले के पास खड़े लोग उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, सुना है बीवी अफसर बनेगी। कोई हंसते हुए बोलता, फिर तो तुम घर संभालना, साहब लोग बाहर जाएंगे। कुछ लोग जानबूझकर चुभने वाली बातें करते, अरे भाई, पढ़ लिख कर क्या करेगी, आखिर में घर ही तो संभालना है। नितेश बस हल्का सा मुस्कुरा देता और कहता, वो अफसर बनेगी, बस देखना। उसकी आवाज में ना गुस्सा होता था, ना शर्म, सिर्फ भरोसा होता था। समय तेजी से गुजर रहा था, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। एक बार आरती पहली बड़ी परीक्षा में असफल हो गई। रिजल्ट देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो देर तक स्क्रीन को देखती रही, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। घर आकर वो चुपचाप बैठ गई। किताबें सामने खुली थी, लेकिन नजर कहीं और थी। नितेश ने जब पूछा तो वो फूट फूट कर रो पड़ी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, मैंने सबका पैसा और मेहनत बर्बाद कर दी। नितेश ने पहली बार उसे इतना टूटते देखा था। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, एक बार गिरने से कोई हारता नहीं, अगर तुम रुक गई तब हारोगी। आरती रोते हुए बोली, लेकिन अगर फिर फेल हो गई तो? नितेश ने बिना सोचे जवाब दिया, तो फिर कोशिश करेंगे। जब तक पास नहीं हो जाती,
उस दिन आरती को समझ आया कि उसका असली सहारा उसकी किताबें नहीं, बल्कि उसके सामने बैठा वो आदमी है जो बिना शर्त उस पर विश्वास करता है। इसके बाद आरती ने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। अब वो पहले से ज्यादा अनुशासित हो गई थी। दिन रात का फर्क खत्म हो गया था। कई बार रात के 2-2 बजे तक पढ़ती रहती और नितेश जागकर उसके लिए चाय बनाता रहता। उसकी आंखों में नींद होती, लेकिन चेहरे पर वही शांत मुस्कान, जैसे वो खुद नहीं बल्कि अपने सपने को जागते हुए देख रहा हो। समय ने आखिरकार करवट ली। कई सालों की मेहनत, त्याग और इंतजार के बाद वह दिन आया जिसका दोनों को बेसब्री से इंतजार था। रिजल्ट आने वाला था। आरती के हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नितेश उसके पास खड़ा था, जैसे वो खुद परीक्षा देने जा रहा हो। जैसे ही रिजल्ट खुला, कुछ पल के लिए दोनों को कुछ समझ नहीं आया। फिर अचानक आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पास हो चुकी थी। सिर्फ पास नहीं, उसने शानदार रैंक हासिल की थी। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर आरती जोर से रोते हुए नितेश से लिपट गई। नितेश की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो हंस रहा था। वो बार बार बस एक ही बात कह रहा था, तुम कर गई, तुम सच में कर गई। उस छोटे से कमरे में उस दिन जितनी खुशी थी, उतनी शायद किसी महल में भी नहीं होती। अब सब बदलने वाला था। ट्रेनिंग, नई जिंदगी, नई पहचान, सब कुछ सामने खड़ा था। गांव में खबर पहुंचते ही लोग हैरान रह गए। जो कभी ताने मारते थे, वही अब तारीफ करते नहीं थक रहे थे। हर कोई कह रहा था, नितेश ने कमाल कर दिया, उसने अपनी पत्नी को अफसर बना दिया। लेकिन शायद किसी को यह नहीं पता था कि सफलता के साथ सिर्फ सम्मान नहीं आता, कभी कभी दूरी भी साथ लेकर आती है। खैर, दोस्तों, आरती की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी और वो पहली बार इतने बड़े माहौल में पहुंची थी जहां हर कोई पढ़ा लिखा, आत्मविश्वासी और बड़े परिवारों से आया हुआ था। ऊंची ऊंची इमारतें, सलीकेदार लोग, अंग्रेजी में होने वाली बातचीत, चमकदार वर्दियां। ये दुनिया उस छोटे कमरे से बिल्कुल अलग थी जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। शुरू में वो हर बात नितेश को फोन पर बताती, हर नई चीज देखकर उसकी आवाज में वही पुरानी खुशी होती। लेकिन धीरे धीरे फोन की अवधि कम होने लगी। अब बातचीत छोटी हो गई थी और कई बार वो कहती, आज बहुत व्यस्त हूं, बाद में बात करती हूं। नितेश हर कॉल का इंतजार करता था। दिन भर ठेला लगाते हुए भी उसका ध्यान बार बार मोबाइल पर चला जाता। जब फोन बजता, उसके चेहरे पर चमक आ जाती, लेकिन कई बार स्क्रीन पर कोई और नंबर होता। फिर भी वो खुद को समझा लेता, काम ज्यादा होगा, बड़ी अफसर बन रही है, समय कहां मिलेगा। वो गांव में सबको गर्व से बताता कि उसकी पत्नी ट्रेनिंग कर रही है, एक दिन वर्दी पहनकर आएगी। गांव वाले भी अब उसे अलग नजर से देखने लगे थे। लेकिन उसके दिन अभी भी वैसे ही थे। सुबह मंडी, दिन भर ठेला, शाम को थका हुआ घर। कुछ महीनों बाद आरती की पहली पोस्टिंग हो गई। अब वो पुलिस अधिकारी बन चुकी थी। जब वो पहली बार वर्दी पहनकर आई तो पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सबके चेहरों पर गर्व था। नितेश थोड़ी दूरी पर खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन कहीं न कहीं वो खुद को उस भीड़ से अलग महसूस कर रहा था। जब आरती उसके पास आई तो उसने बस इतना कहा, कैसी लग रही हूं? नितेश की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, बहुत अच्छी, बिल्कुल अफसर जैसी। उस पल में सालों की मेहनत साकार खड़ी थी। लेकिन पोस्टिंग के बाद आरती का रहन सहन पूरी तरह बदल गया। अब वो सरकारी बंगले में रहती थी, स्टाफ था, गाड़ी थी, सुरक्षाकर्मी थे। हर दिन मीटिंग, निरीक्षण, कार्यक्रम, जिंदगी दौड़ती हुई लगती थी। नितेश कुछ दिन उसके साथ रहा, लेकिन उस माहौल में खुद को असहज महसूस करने लगा। वहां आने जाने वाले लोग बड़े अधिकारी थे। उनकी बातें उसे समझ नहीं आती थी। वो चुपचाप कोने में बैठा रहता,
आरती कई बार कहती, तुम थोड़ा अच्छे कपड़े पहन लिया करो, यहां सब लोग देखते हैं। नितेश हंसकर टाल देता, लेकिन उसके दिल में हल्की चुभन रह जाती। एक शाम आरती उसे एक बड़ी पार्टी में लेकर गई। वहां शहर के बड़े बड़े अधिकारी और उनके परिवार मौजूद थे। सबके कपड़े महंगे, बातचीत में आत्मविश्वास, हंसी में औपचारिकता। नितेश को लगा जैसे वह किसी और दुनिया में आ गया है। कुछ लोग आरती से बात करते हुए उसकी ओर देखते और फिर धीमे स्वर में कुछ कहकर मुस्कुरा देते। एक आदमी ने मजाक में पूछ लिया, ये आपके? आरती ने हल्का सा ठहर कर कहा, जी, मेरे पति। उस एक पल की झिझक नितेश से छिपी नहीं रही। पार्टी खत्म होने तक नितेश बिल्कुल चुप हो चुका था। लौटते समय गाड़ी में भी उसने कुछ नहीं कहा। घर पहुंचकर उसने बस इतना कहा, मैं गांव वापस चला जाऊंगा, यहां मेरा मन नहीं लगता। आरती ने पहले तो समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। उसने कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। यह सुनकर नितेश समझ गया कि अब उनकी दुनिया सच में अलग हो चुकी है। गांव लौटकर उसने फिर से ठेला शुरू कर दिया, लेकिन अब उसके भीतर कुछ टूट चुका था। पहले वो गर्व से कहता था कि उसकी पत्नी अफसर बनेगी, अब लोग कहते, अफसर बन गई, अब तुम्हें कौन पूछेगा। वो बस मुस्कुरा देता, लेकिन रात को अकेले में उसकी आंखें भीग जाती। फोन पहले से भी कम आने लगे। कई बार वो खुद फोन करता, लेकिन जवाब मिलता, मीटिंग में हूं, बाद में बात करूंगी। धीरे धीरे बातचीत औपचारिक होती गई, जैसे दो अनजान लोग बात कर रहे हों। समय बीतता गया और दूरी इतनी बढ़ गई कि एक दिन दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। कागजों पर साइन करते समय नितेश ने आखिरी बार आरती की ओर देखा। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनमें वो अपनापन नहीं था जिसके लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप हस्ताक्षर कर दिए। उस दिन नितेश ने पत्नी नहीं, अपना सपना भी खो दिया था। गांव लौटते समय बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे वो छोटा कमरा याद आया जहां से सब शुरू हुआ था। वही चाय, वही किताबें, वही उम्मीद, और आज सब कुछ पीछे छूट चुका था। गांव पहुंचकर लोगों ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, सब ठीक है। रात को वो घर के बाहर चारपाई पर लेटा रहा, आसमान की ओर देखता हुआ। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसने आवाज नहीं निकाली। उसे लगा था कि उसकी जिंदगी अब यही रुक जाएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि किस्मत उसके लिए एक नया रास्ता तैयार कर रही है। ऐसा रास्ता जो उसे वहां ले जाएगा जहां पहुंचने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तलाक के बाद कई महीनों तक नितेश ने खुद को दुनिया से लगभग अलग कर लिया था। वो पहले की तरह लोगों के काम में हाथ नहीं बटाता था, ना ही ज्यादा बातचीत करता था। बस सुबह ठेला लेकर निकलता, शाम को लौटता और चुपचाप सो जाता। गांव के लोग समझते थे कि वो अंदर से टूट चुका है, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं था कि उसके घाव कुरेद सके। धीरे धीरे गांव के बुजुर्ग उससे मिलने आने लगे। वे उसके पास बैठते, पुरानी बातें करते और बिना सीधे कुछ कहे उसे फिर से लोगों के बीच आने के लिए प्रेरित करते। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर जी ने उससे कहा, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुमने सिर्फ अपनी पत्नी को अफसर नहीं बनाया, तुमने पूरे गांव को उम्मीद दी है। नितेश चुप रहा, लेकिन पहली बार उसने सिर उठाकर उनकी ओर देखा। मास्टर जी ने आगे कहा, जो आदमी इतना बड़ा त्याग कर सकता है, वो गांव की जिम्मेदारी भी उठा सकता है। उसी समय गांव में मुखिया चुनाव की घोषणा हो गई। गांव में कई सालों से विकास के नाम पर कुछ खास नहीं हुआ था। टूटी सड़कें, गंदा पानी, स्कूल की खराब हालत, लोग परेशान थे। कुछ लोगों ने मिलकर नितेश से कहा कि वह चुनाव लड़े। पहले तो उसने साफ मना कर दिया, मुझे राजनीति नहीं आती। लेकिन लोगों ने कहा, हमें नेता नहीं, ईमानदार आदमी चाहिए। ये बात उसके दिल को छू गई। उसने कभी खुद के बारे में नहीं सोचा था, हमेशा दूसरों के लिए जिया था। शायद पहली बार उसे लगा
कि वह किसी काम का हो सकता है। चुनाव का समय आया तो गांव में अजीब सा माहौल बन गया। नितेश के पास ना पैसा था, ना बड़े बड़े पोस्टर, ना ही कोई राजनीतिक अनुभव। वो बस हर घर जाकर लोगों से मिलता, उनका हाल पूछता और कहता, अगर मौका मिला तो गांव के लिए पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। लोग उसे जानते थे, उसके संघर्ष के गवाह थे, इसलिए भरोसा भी करते थे। मतदान के दिन पूरा गांव जैसे एक फैसले के लिए तैयार था। जब परिणाम आया तो नितेश भारी मतों से जीत चुका था। वो खुद कुछ पल तक यकीन नहीं कर पाया। लोगों ने उसे कंधों पर उठा लिया, ढोल बजने लगे, बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। लेकिन उस भीड़ के बीच भी वो शांत था, जैसे उसे समझ आ गया हो कि ये जीत नहीं, जिम्मेदारी है। अगले ही दिन से उसने काम शुरू कर दिया। सबसे पहले गांव की टूटी सड़क की मरम्मत करवाई, फिर पानी की टंकी बनवाई, स्कूल में नए कमरे बनवाए। वो खुद हर काम की निगरानी करता, मजदूरों के साथ खड़ा रहता, धूप में पसीना बहाता। 5 सालों में गांव की तस्वीर बदल गई। जहां पहले कीचड़ और अंधेरा था, वहां अब पक्की सड़कें और स्ट्रीट लाइटें थी। बच्चे नए स्कूल में पढ़ने लगे, अस्पताल में डॉक्टर आने लगे, लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगा। आसपास के गांवों में भी उसकी चर्चा होने लगी। लोग कहते, ऐसा मुखिया पहले कभी नहीं मिला। उसकी पहचान अब सिर्फ एक टूटे हुए आदमी की नहीं, बल्कि एक कर्मठ नेता की बन चुकी थी। समय आया अगले चुनाव का। इस बार लोगों ने खुद आगे बढ़कर कहा कि उसे विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए। नितेश ने फिर झिझक दिखाई, लेकिन जनता का विश्वास उसके लिए सबसे बड़ा सहारा था। चुनाव प्रचार के दौरान उसने वही किया जो हमेशा करता आया था, लोगों से सीधा संवाद। उसने बड़े बड़े वादे नहीं किए, बस इतना कहा, जैसे गांव के लिए काम किया वैसे ही पूरे क्षेत्र के लिए करूंगा। लोगों ने उस पर भरोसा किया और परिणाम आया तो वो विधायक भी बन गया। अब उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वही आदमी जिसे कभी ठेला वाला कहकर लोग हंसते थे, अब बड़ी गाड़ियों के काफिले के साथ चलता था। लेकिन उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। वो आज भी साधारण कपड़े पहनता, लोगों से सीधे मिलता और हर समस्या सुनता। इसी सादगी ने उसे और लोकप्रिय बना दिया। कुछ ही वर्षों में उसका नाम पूरे जिले में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। फिर वो दिन भी आया जब उसने सांसद का चुनाव लड़ा। ये मुकाबला कठिन था, लेकिन जनता का प्यार उससे भी बड़ा था। चुनाव परिणाम ने इतिहास बना दिया। नितेश अब संसद पहुंच चुका था। गांव का वो साधारण लड़का अब पूरे क्षेत्र की आवाज बन गया था। जब वो शपथ लेने दिल्ली गया तो उसके मन में वही छोटा कमरा घूम गया जहां से ये सफर शुरू हुआ था। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसके साथ लंबा चक्कर लगाया है और अब उसे वही पहुंचा दिया है जहां उसे होना चाहिए था। अब वो जहां भी जाता, लोग सम्मान से खड़े हो जाते। मंच पर उसका स्वागत फूल मालाओं से होता, भाषण सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती। लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं वो पुराना नितेश अब भी जिंदा था, जिसे बस सच्चाई और मेहनत पर भरोसा था। उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द किस्मत उसे फिर उसी इंसान के सामने खड़ा करने वाली है, जिसके लिए उसने कभी अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और ये मुलाकात उसके जीवन का सबसे शांत लेकिन सबसे गहरा पल बनने वाली थी। कुछ दिनों बाद जिले में एक बड़ा सरकारी कार्यक्रम आयोजित होने वाला था। नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन था, जिसमें कई बड़े अधिकारी और नेता आने वाले थे। सांसद होने के नाते नितेश मुख्य अतिथियों में शामिल था। सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर भीड़ उमड़ने लगी थी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, मंच सजाया जा चुका था और हर कोई अपने अपने स्थान पर व्यस्त था। जब नितेश का काफिला वहां पहुंचा तो लोगों ने तालियों और नारों से उसका स्वागत किया। वो गाड़ी से उतरा, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया और धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ने लगा। तभी उसकी नजर सामने खड़ी पुलिस टुकड़ी पर पड़ी। बीच में खड़ी अधिकारी की वर्दी पर सितारे चमक रहे थे।
उसने जैसे ही चेहरा देखा, उसके कदम एक पल के लिए ठिठक गए। वो आरती थी, वही तेज नजरें, वही आत्मविश्वास, लेकिन चेहरे पर पहले जैसी कठोरता नहीं थी। 10 साल बाद दोनों आमने सामने थे। आरती ने भी उसे देख लिया। कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखें स्थिर हो गई, जैसे समय अचानक रुक गया हो। उसे शायद यकीन नहीं हो रहा था कि वही नितेश, जो कभी धूप में ठेला लगाता था, आज इतने सम्मान के साथ मंच पर बुलाया जा रहा है। नितेश ने खुद को संभाला और सामान्य भाव से आगे बढ़ गया। मंच पर दोनों अलग अलग कुर्सियों पर बैठे थे। बीच में दूरी थी, लेकिन यादों के बीच कोई दूरी नहीं थी। कार्यक्रम चलता रहा, भाषण, तालियां, औपचारिकताएं, लेकिन दोनों के मन कहीं और थे। जब नितेश बोलने के लिए खड़ा हुआ तो पूरा मैदान शांत हो गया। उसने विकास, शिक्षा और लोगों के विश्वास की बात की। उसकी आवाज में वही सादगी थी जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था। भाषण खत्म होने पर जोरदार तालियां बजी। वो वापस बैठने लगा तो एक पल के लिए उसकी नजर आरती से मिली। उस नजर में ना शिकायत थी, ना सवाल, बस एक शांत स्वीकार था, जैसे दोनों समझ चुके हो कि जिंदगी ने उन्हें अलग अलग रास्तों पर चलाया, लेकिन मंजिल दोनों को मिल गई। कार्यक्रम के बाद अधिकारी और अतिथि एक दूसरे से औपचारिक रूप से मिल रहे थे। आरती धीरे धीरे नितेश के पास आई। कुछ पल दोनों चुप रहे। आखिरकार उसने धीमी आवाज में कहा, कैसे हो? ये वही सवाल था जो कभी बहुत करीब से पूछा जाता था, आज औपचारिक लग रहा था। नितेश ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अच्छा हूं। तुम कैसी हो? आरती ने बस इतना कहा, ठीक हूं। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रही थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद आरती बोली, तुम बहुत आगे निकल गए। नितेश ने सिर हिलाया, नहीं, बस रास्ता बदल गया। फिर दोनों के पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन शब्द कम पड़ रहे थे। आसपास लोग मौजूद थे, इसलिए बातचीत औपचारिक ही रही। आखिर में नितेश ने कहा, खुश रहना। ये वही शब्द थे जो कभी दिल से निकले थे, आज भी उतने ही सच्चे थे। आरती ने बस सिर झुका दिया। जब नितेश वहां से जाने लगा तो भीड़ फिर उसके पीछे चल पड़ी। वो गाड़ी में बैठा और काफिला आगे बढ़ गया। आरती वही खड़ी उसे जाते हुए देखती रही, जब तक गाड़ियां नजरों से ओझल नहीं हो गई। उसके मन में शायद पहली बार ये एहसास हुआ कि जिसने उसे ऊंचाई तक पहुंचाया, उसने खुद भी आसमान छू लिया। लेकिन अलग रास्ते से। जिंदगी कभी किसी के लिए रुकती नहीं। कुछ रिश्ते साथ चलने के लिए नहीं, बल्कि रास्ता दिखाने के लिए होते हैं। नितेश ने कभी बदले की भावना नहीं रखी। उसने दर्द को ताकत बना लिया और वही उसे यहां तक ले आया। उसकी कहानी ये साबित करती है कि इंसान की असली पहचान उसके पद से नहीं, बल्कि उसके कर्म से बनती है। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि सच्चा प्रेम कभी किसी को बांधता नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की ताकत देता है। लेकिन सफलता के साथ अगर विनम्रता खो जाए तो रिश्ते भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। जीवन में समय बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन त्याग और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाते। वे किसी न किसी रूप में जरूर लौटते हैं। लेकिन अब आप ही बताइए, अगर आप नितेश की जगह होते तो क्या इतना बड़ा त्याग कर पाते? और अगर आप आरती की जगह होते तो क्या सफलता मिलने के बाद अपने साथ खड़े उस इंसान को भूल जाते? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक सोच किसी की जिंदगी बदल सकती है। और अगर यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कहानी सेंटर को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हर कोई समझ सके कि संघर्ष और सच्चाई की ताकत क्या होती है। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।